Okay, Assalamu alaikum. So today we're gonna talk about Virginia Woolf, most important modern डे राइटर हैं ये। मॉडर्न एज नॉवलिस्ट 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। 1882 टू 1941 इनका लाइफ स्पैन है। 59 ईयर्स की थी जब ये मर गई थी। मॉडर्न इज 20वीं सेंचुरी नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, पब्लिशर, क्रिटिक। पॉपुलैरिटी स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस इनकी टेक्निक है जो इन्होंने अपने वर्क मिसेस डैलोवे में यूज़ की है। फादर थे इनके लेस्ली स्टेफन। ये हिस्टोरियन थे, राइटर थे, एसेइस्ट थे और बायोग्राफर थे। अब लेस्ली जो स्टेफन थे वो सन इन लॉ थे विलियम टैक्रे के वेल नोन राइटर ऑफ विक्टोरियन एज। विलियम टैक्रे जो हैं वो अपने एक स्टायर की वजह से पॉपुलर है जिसका नाम था वैनिटी फेयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका वैनिटी फेयर जो कि एक स्टायर था। अब 1895 में एट द एज ऑफ 13 हर मदर डाइड देन हर हाफ सिस्टर। इनकी वर्जीनिया वुल्फ की बायोग्राफी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। 1905 में डेथ ऑफ फादर, मेजर सेटबैक था ये इनके फादर की डेथ के बाद। मेंटल सिकनेस, बाइपोलर डिसऑर्डर, शी अटेम्प्टेड सुसाइड ट्वाइस। इम्पॉर्टेंट है, शी अटेम्प्टेड सुसाइड ट्वाइस। 2 दफ़ा इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी और एक दफ़ा तो ये कामयाब भी हो गई थी। डेथ इनकी हुई थी 1941 में, सुसाइड, वो भी सुसाइड की वजह से ही ये मरी थी। शी पुट रॉक इन हर कोट पॉकेट एंड ड्रॉन हर सेल्फ इन द रिवर। इम्पॉर्टेंट है, इनकी डेथ के बारे में पूछा जा सकता है कि कैसे हुई थी। आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर शी शिफ्टेड टू ब्लूम्सबरी। ब्लूम्सबरी जो है वो इनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्लूम्सबरी नाम का इन्होंने एक ग्रुप भी फॉर्म किया था जिसे ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स भी कहते हैं, जिसमें मेंबर्स थे वर्जीनिया वुल्फ, जॉन ई.एम. फॉस्टर, लैटन, लियोनार्ड वुल्फ, वनीसा बेल, रॉजर फ्राई। लियोनार्ड वुल्फ जो थे वो वर्जीनिया वुल्फ के हस्बैंड थे। शी एंड हर हस्बैंड ओपनड अ पब्लिशिंग हाउस। पब्लिशिंग हाउस का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके पब्लिशिंग हाउस का नाम था होगार्ट प्रिंटिंग प्रेस। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है। एंड शी रोट 9 नावल्स। इनके नावल्स के नाम, इनके वर्क्स के नाम का पता होना चाहिए, इनके वर्क्स का पता होना चाहिए, कब पब्लिश हुए थे, कौन सी टेक्निक इन्होंने यूज़ की थी अपने वर्क्स में। द फर्स्ट जो नावल था इनका वो था द वॉक आउट। 1915 में इन्होंने फर्स्ट अपना नावल लिखा था, पब्लिश किया था। नाइट एंड डे 1922, द जेकब्स रूम 1922, मिसेस डैलोवे 1925। मिसेस डैलोवे इनका मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क रह चुका है। नावल था ये और इसमें इन्होंने टेक्निक क्या यूज़ की थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है टू द लाइट हाउस 1927, ओरलैंडो अ बायोग्राफी 1928। ये जो इनका वर्क था ये इन्होंने डेडिकेट किया था टू हर लवर एंड फ्रेंड वीटा सेक्वेल। नेक्स्ट इनका जो नावल है वो है द वेव्स। एक्सपेरिमेंटल नावल है, soliloquies ऑफ 6 करैक्टर्स। नेक्स्ट 8th इनका नावल है द ईयर्स, लास्ट नावल पब्लिश ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। और इनके मरने के बाद जो इनका एक नावल पब्लिश हुआ था बिटवीन द एक्ट्स 1941 में, जस्ट आफ्टर द डेथ दिस नावल पब्लिश्ड। ऐसे हैं रेमिनिसेस, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ये। दिस इज़ अबाउट हर चाइल्डहुड एंड डेथ ऑफ हर मदर। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ये याद रखना है कि इनका ऑटोबायोग्राफिकल जो ऐसे है वो है रेमिनिसेस। 22 हाइड लास्ट गेट, ये इनका एड्रेस रह चुका है।
दिस इज़ हर ओन एड्रेस व्हेन हर फादर वाज अलाइव, दे लिव्ड एट दिस एड्रेस। तीसरा इनका ऐसे है स्केच ऑफ द पास्ट, शी राइट दिस एज अ ब्रेक फ्रॉम राइटिंग अ बायोग्राफी ऑफ रॉजर फ्रायर। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन सा इनका ऐसे है जिसमें उन्होंने रॉजर फ्रायर की जो है वो बायोग्राफी बताई है, और कौन एड्रेस का जो है वो कौन सा ऐसे है 22 हाइट लास्ट गेट, और ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है एक इनका ऐसे। फोर्थ है अ रूम ऑफ वंस ओन, ये फेमिनिस्ट ऐसे है 1905 में। याद रखना है जो इनका फेमिनिस्ट ऐसे है वो है द रूम ऑफ हर वंस ओन। थ्री जिनिस नॉवल है, ये नॉवल ऐसे है। इनका एक ही प्ले था जो था द फ्रेश वाटर, कॉमेडी था ये 1976। अब मिसेस डैलोवे है आगे, इसका इनके अब वर्क्स को देख लेते हैं डिटेल में। मिसेस डैलोवे पब्लिश्ड हुआ था 1925 में। टेक्निक यूज़ हुई है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टोरी है इसमें सिर्फ एक दिन की जो था वेडनेसडे का दिन, याद रखना है। क्लैरिसा डैलोवे और हस्बैंड थे रिचर्ड डैलोवे। हाई क्लास सोसाइटी दिखाई गई है। Planned to organize a party. She went to buy flowers. She remembered her past when she was 25. पीटर इनके फ्रेंड रह चुके हैं मिसेस डैलोवे के, और उन्होंने प्रपोज भी किया था क्लैरिसा को, लेकिन क्लैरिसा ने रिजेक्ट कर दिया था। पीटर आल्सो अटेंडेड द पार्टी, और ये एक्सीडेंटली मेट। Clarissa and Peter accidentally met. Discuss about proposed and rejection of Clarissa, and at the end he asked her she loved her husband, if she loved her husband. इन्होंने अपने अब ये मिले थे एक्सीडेंटली पार्टी में, तो फिर इन्होंने अपनी पुरानी बातों को याद किया, और फिर एट द एंड ऑफ द डिस्कशन पीटर आस्क्ड क्लैरिसा इफ़ शी loved her husband. Clarissa's daughter Elizabeth entered the room. Peter leave the room and go to park. Septimus Warren Smith important character है इस नावल में। वाइफ थी इनकी लुकरेजा स्मिथ। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ जो थे वो इंसेन थे, मेंटली इल थे। ये वंस सोल्जर, एक दफ़ा ये अपनी सोल्जर रह चुके थे। हेलुसिनेशंस का शिकार थे अबाउट दैट फ्रेंड इवन इनका जो एक फ्रेंड था वो मर गया था, उसकी इनको हेलुसिनेशंस आती थी, इस वजह से ये मेंटली डिस्टर्ब थे, इल थे। इवन नाम याद रखना है, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, लुकरेजा स्मिथ इनकी वाइफ थी, और जो जिस फ्रेंड के लिए के बारे में इनको हेलुसिनेशंस आती थी वो थे इवन। दे आर वेटिंग फॉर अ डॉक्टर नेम सर विलियम ब्रैडशॉ। करैक्टर्स के नाम याद रखने हैं। मिसेस डैलोवे का क्वेश्चन एक ज़रूर आता है। सेप्टिमस कमिटेड सुसाइड बाय जंपिंग आउट ऑफ विंडो। लेडी ब्रैडशॉ अनाउंस्ड दैट सेप्टिमस अटेम्प्टेड सुसाइड। लेडी ब्रैडशॉ जो हैं बल्कि सेप्टिमस जो हैं वो क्लैरिसा के नेबर थे। सेप्टिमस की सुसाइड के बाद जो है वो पार्टी जो है एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास टू द लाइट हाउस। इसमें भी यूज़ किया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। ये है ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। नो ट्रेडिशनल प्लॉट, मतलब कि इसमें कोई स्टार्ट, क्लाइमैक्स और एंड नहीं है। अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस, मेमोरीज, इमोशंस एंड फीलिंग्स हेल्ड टुगेदर। स्टोरी डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ 10 years। 3 सेशन में है ये वर्क। द विंडो, टाइम पासिस टू द लाइट हाउस। द विंडो में इन्होंने क्या बताया है, जस्ट बिफोर वर्ल्ड वॉर 1 मिसेस रैमसे और मिस्टर रैमसे जो हैं वो पेरेंट हैं। लिली जो है वो वन ऑफ द 8 चिल्ड्रन। पेंटर है, डिपिक्ट वर्जीनिया वुल्फ। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, तो इसमें इन्होंने अपने आप को जो है वो डिपिक्ट किया है। लिली करेक्टर का नाम था। दे गो टू देयर समर हाउस एंड विजिट द आइल ऑफ स्काई।
youngest son James, 6 years, he want to go to lighthouse, but Ramsay tells that weather is not suitable favorable. James feel bad, annoyed. Lily wanted to make the portrait of her mother, so she started. अब फर्स्ट जो पार्ट है वो इधर ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे वो अपनी माँ की पोर्ट्रेट जो है वो बनाना स्टार्ट करती है. उसके बाद टाइम पासिस, वक्त गुजर जाता है. मिसिस रैमसे डाइज सडनली वन नाइट. एल्डर सन एंड्रयू डाई इन World War I. डॉटर प्रू डाई फ्राम इलनेस. नेक्स्ट इनका लास्ट जो थर्ड सेक्शन है वो है टू द लाइट हाउस. 10 साल के बाद टू द लाइट हाउस. Around 1924, Ramsay declared that James and Jam will go to Lighthouse, but now James is an adult or 16 years old. James rides the boat. When boat reaches to the lighthouse, children feel fond of the lighthouse. Lily completes the portrait of Mrs. Ramsay. 10 साल के बाद आखिरी पार्ट में, आखिरी सेशन में इसने अपनी माँ की जो पोर्ट्रेट है वो कंप्लीट की है. नेक्स्ट वर्क है इनका अ रूम ऑफ वंस ओन. 1929 में ये लिखा था. ये फेमिनिस्ट टेक्स्ट है इनकी. A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction. और इन्होंने वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था, अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वुल्फ, इन द फर्स्ट प्लेस टू हैव अ रूम ऑफ हर ओन वाज आउट ऑफ क्वेश्चन अनलेस हर पेरेंट्स वर एक्सेप्शनली नाइस एंड रिच. फिक्शनल करेक्टर था इसमें जोदिथ शेक्सपियर, sister of William Shakespeare, depict that she also have the same ability as William Shakespeare's, but she have been denied to some opportunities to develop them because doors are closed for women. जोदिथ शेक्सपियर जो थी वो ड्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, किल हर पैशन, किल हर सेल्फ. विलियम शेक्सपियर लिव्स ऑन एंड एस्टेब्लिश्ड लेगेसी. तो इनके हमने वर्जीनिया वुल्फ के 3 जो वर्क्स हैं वो हमने डिटेल में देखे हैं, और ये इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं रूम ऑफ वंस ओन, टू द लाइट हाउस और मिसेस डैलोवे. टू द लाइट हाउस एंड मिसेस डैलोवे में यूज़ ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किया है, और रूम ऑफ हर ओन में ये फेमिनिस्ट प्ले था इनका, याद रखना है. ऑटोबायोग्राफिकल प्ले भी है टू द लाइट हाउस, और उनका जो ऐसे है ऑटोबायोग्राफिकल वो है रेमिनिसेस. जो इनके एड्रेस पे ऐसे है वो है 25 हाइड लास्ट गेट, और जो इन्होंने अपने फ्रेंड पे बायोग्राफी वाला ऐसे लिखा है वो है अ स्केच ऑफ द पास्ट. इन्होंने 9 नावल लिखे थे. 9 नावल्स के नाम याद रखने हैं कौन कौन से थे. इनकी पब्लिशिंग डेट जो है वो भी याद रखनी है. इनकी ज़रूर किसी ना किसी वर्क की पब्लिशिंग डेट जो है वो पूछी जाती है. इनकी बायोग्राफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. पब्लिशिंग हाउस का नाम क्या था वो याद रखना है. हस्बैंड का नाम क्या था, और इन्होंने कौन सा ग्रुप जो था वो फॉर्म किया था. ब्लूम्सबरी में इन्होंने जो था वो शिफ्ट किया था अपने फादर की डेथ के बाद. तो ब्लूम्सबरी नाम का ग्रुप था जो इन्होंने फॉर्म किया था. मरी कैसे थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इनकी डेथ के बारे में पूछा जाता है कि ये मरी कैसे थी. इन्होंने सुसाइड की थी, और उससे पहले इन्होंने 2 दफ़ा और सुसाइड की थी. आखिरी दफ़ा ये कामयाब भी हो गई थी. मेंटली डिस्टर्ब थी. मेंटली ये डिस्टर्ब कब हुई थी? अपने फादर की डेथ के बाद. और इनके फादर जो थे वो सन इन लॉ थे विलियम थैकरे के, वेल नोन राइटर ऑफ विक्टोरियन एज. जी वर्जीनिया वुल्फ के बारे में इतना ही. अल्लाह हाफिज़.